जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है दिव्य अमृत दरबार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पुराणों की गहराइयों से वो सच निकालते हैं जो आज भी जीवन को दिशा देता है। आइए आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा। अगर मैं कहूँ कि द्रौपदी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, तो क्या आप मानेंगे? एक चक्रा नगरी में पांडवों को रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वे अपने वेश बदलकर ब्राह्मणों की तरह शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया, जलपान कराया और कुशल क्षेम पूछी। कुछ देर विश्राम करने के बाद युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से प्रश्न किया, भगवान आप कहाँ से पधारे हैं? यात्रा शुभ हो। ब्राह्मण ने अपने वस्त्रों की धूल झाड़ते हुए उत्तर दिया, मैं महाराज ध्रुपद की राजधानी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ इन दिनों बहुत भव्य उत्साह है, क्योंकि ध्रुपद की दिव्य कन्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई कृष्णा द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। देश देशांतर के राजा, वीर, धनुर्धर और महारथी वहां एकत्र हुए हैं। यह सुनकर पांडवों की उत्सुकता बढ़ गई। अर्जुन ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस कन्या में ऐसा क्या विशेष है कि सारे राजा वहां पहुंचे हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, पांडवों, द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं, उसके जन्म की कथा स्वयं अद्भुत है। आप जानते ही हो कि महाभारत महाराज द्रुपद और गुरु द्रोण से पुरानी शत्रुता थी। द्रोणाचार्य ने युद्ध में द्रुपद को पराजित किया था। यह अपमान द्रुपद के हृदय में अग्नि बनकर धधक रहा था। वे किसी भी तरह द्रोण को परास्त करने के उपाय सोचते रहते थे। इसी चिंता के बीच घूमते घूमते कल्याणी नामक नगरी में पहुंचे, जहां याज और उपयाज नाम के महान तपस्वी और कर्मकांड के विख्यात ब्राह्मण थे। इन दोनों भाइयों का यश दूर दूर तक फैला था। महाराज द्रुपद ने उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखी, और जब वे प्रसन्न हुए तब द्रुपद ने संकोच पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को युद्ध में पराजित कर सके। याज मुनि बोले, यदि आप एक महायज्ञ का आयोजन करें और अग्निदेव को संतुष्ट करें, तो निश्चय ही आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। द्रुपद ने तुरंत एक भव्य यज्ञ की तैयारी करवाई। मंत्रों के उच्चारण, आहुतियों और देवताओं की स्तुतियों से वातावरण दिव्य हो उठा। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रचंड होने लगी, और तभी अग्नि की लपेटों से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कुंडल कवच थे। ऋषियों ने घोषणा की, यह है धृष्टद्युम्न, जो आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य के अंत का कारण बनेगा। लेकिन आश्चर्य वही समाप्त नहीं हुआ। उसी यज्ञ कुंड से अग्नि की उज्जवल लपटों में से कमल नयनी एक शुद्ध अद्भुत कन्या प्रकट हुई। उसकी आंखें खिली हुए कमल के समान थी। उसका वर्ण सांवला था, मानो मेघ मालाओं ने उनके शरीर का गठन किया हो। वह इतनी सुंदर थी कि देवगण भी उसकी ओर देखते रह जाएं। उसी क्षण आकाश से दिव्य भविष्यवाणी हुई, यह कन्या क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। भविष्य में महान युद्ध का बीज इसी के माध्यम से फूटेगा। कन्या का नाम रखा गया कृष्णा, और प्रेम से उसे द्रौपदी बुलाने लगे।
द्रौपदी बड़ी होकर सौंदर्य, लावण्य, विवेक और दृढ़ चरित्र की प्रतिमूर्ति बन गई। वह केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत तेजस्विनी और युद्ध नीति की ज्ञाता भी। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। ब्राह्मण ने आगे कहा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर पांडव विचार मग्न ही थे, तभी महर्षि वेदव्यास स्वयं उनके आवास पर आ पहुँचे। पांडवों ने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया। व्यास जी बोले, पांचाल जाकर द्रुपद की कन्या पांचाली के स्वयंवर में अवश्य उपस्थित हो। वह कन्या तुम्हारे लिए ही बनी है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह कन्या हम सबके लिए उपयुक्त क्यों? तब व्यास जी ने उनके पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म में यह कन्या हिमालय में भगवान शिव की तपस्या करती थी। उसने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे महानतम पति की कामना की। शिव जी ने वरदान दिया कि तुम्हें अगले जन्म में 5 उत्तम पुरुष पति के रूप में प्राप्त होंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप वह 5 पांडवों के लिए सर्वथा योग्य है। यह सुनकर पांडवों का मन प्रसन्न हो उठा। वे समझ गए कि यह सब कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि नीति का लेखा है। वेदव्यास उन्हें मार्गदर्शन देकर चले गए। व्यास जी के जाते ही पांडवों ने पांचाल जाने की तैयारी की। वहाँ पहले से ही विराट जनसमूह उमड़ा था। कौरव, यादव, राजा, महारथी, वीर, धनुर्धर सभी द्रौपद की कन्या का हाथ पाने आए थे। स्वयंवर में एक अद्भुत धनुर्विद्या की प्रतियोगिता रखी गई थी। एक विशाल धनुष उठाकर उसे चढ़ाना और घूमते हुए चक्र को भेद कर लक्ष्य पर तीर साधना, यह कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। द्रौपदी का प्रवेश जैसे ही सभा में हुआ, वहां उपस्थित सभी राजा महाराजा उसकी दिव्य आभा देखकर मोहित हो उठे। उसका सांवला वर्ण, कमल नयन, दिव्य तेज, इन सब ने उसे अद्वितीय बना दिया। लेकिन यह कथा अगली महान घटना की ओर बढ़ रही थी। उस क्षण की ओर जब अर्जुन ब्राह्मण वेश में धनुष उठाता, जब द्रौपदी की दृष्टि पांडवों पर पड़ती और जब इतिहास का महापरिवर्तन आरंभ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कम से कम 10 कमेंट करें, तभी जाकर आपको इसका अगला पार्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक अगली वीडियो में।